हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडा। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ डीबीएमएस के अंदर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे कि बोलते हैं। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा डीबीएमएस की डेफिनेशन, जिसे कि मैं आप बहुत ही क्लियर मोड में आपको पता चल जाएगा डीबीएमएस टर्म होती क्या है। D for data, B for base, M for management, S for system. It means database management system. This is the term for full form of DBMS, database management system. बहुत सारे राइटर्स, यूट्यूबर्स या बहुत सारी बुक्स में जो लैंग्वेज में आपकी डीबीएमएस की डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन मैं नहीं समझा रहा हूँ आपको। आपको एक डेफिनेशन बहुत ही क्लियर मोड में समझाऊंगा, जिससे कि आपको पूरी डेफिनेशन इजी वे में क्लियर हो जाए। देखिए, डीबीएमएस की यदि मैं बात करता हूँ, इट मीन्स, यदि इसको फुल फॉर्म की बात करता हूँ तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और इसको रिवर्स ऑर्डर में यदि मैं बात करता हूँ तो आता है अ सिस्टम टू मैनेज अ डाटाबेस इज कॉल्ड अ डीबीएमएस। इट मीन्स अ सिस्टम टू मैनेज अ डाटाबेस इज कॉल्ड डीबीएमएस। तो जो एक डाटाबेस को सिस्टम को मैनेज करता है, उसे बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन द टर्म। इसी के साथ साथ अब यदि मैं बात करता हूं इस डाटाबेस की, कि डाटाबेस क्या होता है। यदि मैं इस टर्म में बात करता हूं इस डाटाबेस की, कि डाटाबेस टर्म किसे कहते हैं और क्या होता है डाटाबेस, तो डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। मतलब कि एक रिकॉर्ड के कलेक्शंस को आप बोलते हैं डाटाबेस। और रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड किस टर्म में होता है, यदि मैं रिकॉर्ड की बात करता हूं तो रिलेटिवली बहुत सारी मल्टीपल टेबल्स के कलेक्शन को आप बोल सकते हैं रिकॉर्ड्स। पॉइंट क्लियर है? तो टेबल और रिकॉर्ड से मिलकर के बनता है आपका डाटाबेस। एंड टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। इट मींस रो और कॉलम के कलेक्शन को आप टेबल बोल रहे हैं। एंड रो एंड कॉलम क्या होता है, यदि मैं बात करता हूं तो उसके अंदर रॉ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, दे आर मल्टीपल such type of data or information stored in this is database is called DBMS। तो इस पॉइंट को आप समझ पा रहे होंगे कि डीबीएमएस एक ऐसा टर्म होता है जो कि डाटा को, इंफॉर्मेशन को, रो एंड फैक्ट्स को, सारे डाटा को स्टोर करना इन डाटाबेस इज कॉल्ड डीबीएमएस। पॉइंट क्लियर हो गया है? अब देखिए, बुकिश लैंग्वेज में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं बुकिश लैंग्वेज क्या होता है टर्म। आप देख सकते हैं डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, राइट। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, जिसमें डाटा हम यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं, विच इज यूज टू मैनेज अ डाटाबेस, जिसमें हमारा डाटाबेस मैनेज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई सिक्वल, ऑरिकल। इट मीन सिक्वल और ऑरिकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसपे आपका डाटा बहुत ही अच्छे ढंग से मैनेज किया जाता है। जैसे मैनेज करते हैं तो मैनेज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे इस लाइन में, डाटा बेस क्रिएशंस, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, अपडेटिंग डाटा एंड टेबल। मतलब कि क्रिएटिंग अ टेबल। इसी तरीके से हम बहुत सारी चीजों को मैनिपुलेट्स भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो आगे की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ SQL queries and command. This is it is a provide to protections and security to be the database and in the case of multiple users। इसके अंदर बहुत सारे यूजर्स भी यूज होते हैं एंड आल्सो विद द मेंटेन ऑफ डाटा कंसिस्टेंसी। इसके अंदर डाटा को किस तरीके से स्टोर करना है, उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर होती है कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म। पॉइंट क्लियर हो गया? डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक प्रोजेक्ट का भी बैकएंड पार्ट होता है डीबीएमएस। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस की बात करता हूं तो फर्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू स्टोर और मैनेज इंफॉर्मेशन। अब कॉमन सी बात है कि एक मैनेज करेंगे या स्टोर करेंगे इंफॉर्मेशन, वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके फंक्शनैलिटी है। इट कैन बी प्रोवाइड अ क्लियर एंड लॉजिकल व्यू ऑफ द प्रोसेस दैट मैनिपुलेट्स द डाटा। जैसे कि हम डाटा जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है उसको मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट इन द सेंस उसके अंदर चेंजेस करना, अल्टरेशंस करना, अपडेशंस करना, इंसर्ट करना, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेट्स द डाटा। इसी तरीके से लॉजिकली व्यू और क्लियरली फॉर्म में आप प्रोसेस कर सकते हैं इसके अंदर, डीबीएमएस के अंदर। दिस इज द फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। पॉइंट क्लियर है? डाटाबेस कंटेंट ऑटोमेटिकली बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर। मतलब कि बैकअप और रिकवरी इंफॉर्मेशंस होती है इसके अंदर। मतलब हम बैकअप डाटा जो प्रीवियस है हमारा, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। दिस इज अ प्रोसीजर।
इसके अंदर ये भी एक प्रोसेस होता है। इट कैन बी रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स रिलेशन बिटवीन द डाटा। कॉम्प्लेक्स रिलेशन मतलब कि ज्यादा ये नहीं है कि डाटा बहुत सारा हो गया है तो उसका कैसे रिड्यूस करना है, वो भी एक इजी मोड में रिड्यूस हो जाता है। जितना डाटा आपको चाहिए उतना डाटा की मैपिंग करेंगे और मैपिंग करके उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिमूव करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस। ये पॉइंट क्लियर हो पा रहा होगा। इट इज यूज टू प्रोवाइड अ सिक्योरिटी ऑफ डाटा। इट मीन सिक्योर करते हैं डाटा को, सेव करते हैं हम सिक्योरिटी मोड में। क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स डाटा को रिड्यूस कर रहे हैं, या कुछ भी इंफॉर्मेशन बैकअप और रिकवरी ले रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ यूजर आईडी और पासवर्ड के हेल्प से ही हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, प्रोवाइड अपडेटेड कर सकते हैं। तो so that with the all information stored in platform of MySQL, Oracle at all DBMS certificates, courses या manipulates for प्लेटफॉर्म वर्क जितना भी होता है वो सारा का सारा प्रोवाइड बाय द सिक्योरिटी ऑफ डाटा, जिससे कि आपका डाटा परमानेंटली सिक्योर रहे। दिस इज कॉल्ड फीचर ऑफ डीबीएमएस। इतना ही मैं आप लोगों को बताने आया था फ्रेंड्स, अभी करेक्टरिस्टिक्स और डीबीएमएस के बारे में। इसके साथ साथ मैं आगे आपको एक वीडियो भी शेयर करूंगा आगे कि सिक्वल कैसे डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है, एक्सेस किया जाता है इस फॉर्म के साथ। तो देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यदि अच्छी वीडियो लगी है तो सब्सक्राइब करेंगे तो आगे की आपकी जितनी भी वीडियो होंगी इसको मैं आगे कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू टू ऑल डियर फ्रेंड्स।